सुधीर चौधरी है, वो बंदा जी न्यूज़ नहीं, हमारे यहाँ पे उसको छी न्यूज़ कहते हैं। चौधरी जो नाम के आगे लगाता है उसको डूब के मर जाना चाहिए। वो 6 महीने का लेकर आए थे, हमने 2 साल का इकट्ठा कर दिया। जब या तो सरकार झुकेगी, नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वक्त ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਮ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। आओ जी आओ, गाड़ी लगाओ और बात करो। अच्छा कह रहे हैं भी हरियाणे वाले भी असी आए हैं। अलावत खाप जी उत्थों भी आ गड्डी जाती तुहानूं दिस रही है, रेंज रोवर। सो मेरे कोले हुण मैं अपने GPS के उत्ते टीकरी बॉर्डर पाया है। सो तुसी जेकर इहते देखोगे तो पैदल चल के 1 घंटा 53 मिनट का रस्ता शो करता, वो भी सीधा। तो जेकर आप गल करिए बाईपास की तो इतों तकरीबन 12 किलोमीटर का बहादरगढ़ है। तो फिर उस तो नहीं, मैं बात करता हूँ यहाँ से इधर को जी, यहाँ से 13 किलोमीटर। सो 13 किलोमीटर इधर है तो 4-5 किलोमीटर जाम इधर है। भाई साहब साढ़े नाल ने, इन्हों ने गलबात करते हैं। भाई साहब आपका नाम जी? कृष्ण जून। अच्छा कृष्ण जी, ये बताएं कि कितना लंबा जाम है ये? लगभग 17 किलोमीटर तक पूरा लाइन में जाम है। हाँ। और उसके बाद रोहतक तक बीच बीच में गाड़ियाँ खड़ी हैं और बाकी किसान आ भी रहे हैं। हाँ। हरियाणा के भी, पंजाब के भी, और इधर से राजस्थान साइड से, हनुमानगढ़ साइड से जो हमारा एरिया लगता है। हाँ। वो इसी रूट से आ रहे हैं सर जी। किस तरह का इंतजाम है यहाँ पे? धरने वाली जगह पे किसान जा रहे हैं तो इतना लंबा पैदल चल के जाना पड़ता, तो कहा जाए कि 1.5-2 घंटे यहाँ से जाने के, 1.5-2 घंटे आने के। देखो पैदल चलने का तो ऐसा है कि हम सभी किसान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो पैदल चलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो रोजाना ही पैदल चलते हैं। यहाँ पे तो अपने हकों के लिए पैदल चलना पड़ रहा है। और व्यवस्था का ऐसा है कि जैसे पहले शुरू में सरकार कह रही थी कि खाली पंजाब के किसान हैं, तो ये देख लो हरियाणा का भी, ये देख लो सारे हरियाणा के जुलाना 12 खाप, हमारी सारी खापें, हरियाणा का भी, पंजाब का भी, उत्तराखंड का भी। उत्तराखंड की गाड़ियाँ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आपने देखा ही होगा, पूरा दिल्ली के बंद है। गाजीपुर बॉर्डर और गाजीपुर नहीं, DND जो मेन दिल्ली नोएडा जोड़ता है, वो भी, उस पर भी किसान जमे हुए हैं। बिल्कुल जी। और रही बात है व्यवस्था की, व्यवस्था का ऐसा है कि हमारे जो भाई पंजाब से, हमारे बड़े भाई जो आए थे यहाँ पे, वो जितना राशन लेके आए थे वो 6 महीने का लेकर आए थे, हमने 2 साल का इकट्ठा कर दिया। या तो सरकार झुकेगी, नहीं तो किसान नहीं झुकेगा जी। जब या तो सरकार झुकेगी, नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा ये बताओ कि ये कोशिश की गई थी, आज तो कुछ बदले से सुर नज़र आते हैं नवाब जनाब के, हरियाणा का ही बंदा है, हमारे मीडिया का एक, वो बड़ा प्रचार बड़ा ज़ोर शोर से कर रहा है किसानों के खिलाफ। ये नक्सलाइट आ गए हैं, ये आतंकवादी आ गए हैं और दिल्ली खालिस्तानियों ने घेर ली है। जिस बड़े बंदे का नाम आप ले रहे हो, आप खुद के नहीं ले रहे, मैं खुल के ले देता हूँ। उसका नाम सुधीर चौधरी है। वो बंदा जी न्यूज़ नहीं, हमारे यहाँ पे उसको छी न्यूज़ कहते हैं। और दूसरी बात, वो चौधरी जो नाम के आगे लगाता है उसको डूब के मर जाना चाहिए। वो खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता है और वो खालिस्तानी कहता है। अगर आप खालिस्तानी हो तो हम क्या फिर? कैसे खालिस्तानी है? पूरा हरियाणा, पंजाब, पूरा नॉर्थ इंडिया यहाँ पे जमा हुआ, क्या सारे खालिस्तानी है? उन्होंने एक बात कही कि किसानों को तो हैशटैग करना नहीं आता, ये करना नहीं आता। मैं उनकी आँख खोलने के लिए बता दूं, अब की बार जो UPSC में टॉपर था वो सोनीपत में किसान परिवार से बच्चा था, उसका बाप आज भी खेती करता है। हम सारे जो मलिक लड़का जो UPSC टॉपर है, ऑल इंडिया 1 रैंकिंग वाला, वो किसान का बेटा, उसका बाप आज भी सोनीपत में जाओ खेती करता है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मेरा ये 7 वाला गांव, अभी आप जाके देखो, मेरे पिताजी खेत में पानी लगा रहे हैं। तो इनका मतलब तो ये है कि हम फटे कपड़े, कह दो कि किसान जो है उसकी फोटो है, वो फटा हुआ हो, भूखा नंगा हो, फिर किसान है, गाड़ी में नहीं चल सकता किसान। ये चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल भूखे नंगे रहें, बिल्कुल कपड़ा तन पे ना हो, सर्दी में ठिठुरते रहें, जो फिल्मी स्टाइल है उनके तरफ से, वही हम किसान हैं। अरे हराम खोरो, मैं तो यही कहूँगा, हराम खोर है सारे। हमारा ही अनाज खाते हैं, हमारी को गाड़े जाते हैं। जब हम ओलंपिक में मेडल आते हैं, एशियाड में मेडल आते हैं, हरियाणा पंजाब से आते हैं 90%, तब वो किसान के बच्चे नहीं दिखते तुम लोगों को? UPSC टॉपर करते हैं, सेना में शहादत सारी की सारी हमारी होती है। कौन सा शहरी, कौन सा गुजराती मर गया सेना में? वो हमारे नहीं है। तब किसान फटियाल नहीं दिखता। किसान की यही इच्छा है तुम्हारी कि फटे कपड़े, फटे हाल, फटे पेट है उनके, ना बच्चे पढ़े ना लिखे। आज थोड़ा उन्होंने बोलना सीख लिया, किसानों ने थोड़ा इंटरनेट यूज करना सीख लिया, तो उनको खलबली मची हुई है। अगर इतना ही उनका सब कुछ है
तो क्यों नहीं यहाँ पे आके आमने सामने किसानों से बात कर रहे हैं? मोदी, अमित शाह हैं, अंबानी के परिवार में तो 1 मिनट में चला जाता है, अडानी के फैमिली फंक्शन में 1 मिनट में चला जाता है। 15 दिन हो गए किसान आंदोलन, 3 महीने से पंजाब में चल रहा था, 10 दिन से यहाँ पे बॉर्डर पे चल रहा है। अभी तक किसानों से कभी तोमर को आगे कर रहा है, कभी किसी को आगे कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा आज तक? है उनको कंगना रनौत के मामले में तो एक सेकंड में ट्वीट करने का मौका मिलता है कोई। बिल्कुल आपने सही बात की कि कंगना रनौत के मामले में 1 मिनट में मिलता है। कंगना रनौत उनको भोंपू मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो अब लोग कहीं ना कहीं, हमारे बच्चे पढ़े हैं, किसानों के बच्चे पढ़े हैं, तो लोगों में बात करते हैं जाके। और सबसे बड़ी बात इस संघर्ष ने तो ये भी बता दिया कि हम डिसिप्लिन कितने हैं, हम इज्जतदार कितने हैं। पहले तो ये कहा जाता कि दिल्ली के आजू बाजू के जाट हो चाहे पंजाब का किसान हो, वो तो जी सीधी बात है, पंजाब का जाट है वो भी अपना डीजे वगैरह लगा के बदमाशी करता है, यहाँ का है वो बदमाशी करता है। अब तो पता चल गया होगा दुनिया को। नहीं, डीजे लगा के बदमाशी, क्या मतलब हुआ बदमाशी का? ये इनका प्रोपगेंडा है सारा का सारा। अश्वनी चोपड़ा, दैनिक पंजाब केसरी वाला, सबसे ज़्यादा भड़काऊ, जो अभी यहाँ पे दुनिया में नहीं है, पानीपत करनाल सांसद, सबसे भड़काऊ बातें वो करता है। ये जो कह रहे हैं कि डीजे बजाते हैं, वो बजाते हैं, अरे थोड़ा बहुत अगर हमने अपना, हमारी जो संस्कृति में रहा है, नाच गाना है, सब कुछ हमारी संस्कृति, सांग रागनी, गायकी, सब कुछ हमारी संस्कृति। तुम लोग पबों में, डिस्को थेक में नाचो और वहाँ पे नंगे होके नाचो, वो तो ठीक है। और किसान के बच्चों ने अगर एक बार डीजे के सामने नाच लिया तो वो गलत हो गया। ये कहते हैं कि ये तो रेंज रोवर में आते हैं, बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये कौन से गरीब किसान है? अरे पहली बात तो रेंज रोवर का उनके पास आंकड़ा होगा, देश में कितनी रेंज रोवर और किन किन के पास है वो पता कर लेंगे वो। अगर 10-20 पूरे देश के किसानों के पास होंगी तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, जब एक चाय वाला भिखारी 35 साल भीख मांग के खाने वाला 8,000 करोड़ के एरोप्लेन में और 11 लाख का सूट पहन के चाय वाला फकीर आदमी जब मैनेज कर सकता है हर चीज़ में, 11 लाख का सूट पहन के अपाचे हेलीकॉप्टर में बैठ के और 750 कमांडो से गिर के जब वो बताता कि मैं एक गरीब किसान, गरीब चाय वाला हूँ और मैं मेरी जान को खतरा है, तो क्या कुछ किसान रेंज रोवर में आ गए तो क्या हो गया? जी जी बिल्कुल सेवा जी। हमें साइकिल पे चलाना चाहते हैं जी। हमें जो हमारे पास है उसे साइकिल पे लेकर आना चाहते हैं। पहले हम भूखे मरे फिर मांगे हैं। हाँ फिर मांगे, इनके आगे हम हाथ फैलाएं ये चाहते हैं ये लोग। हम नहीं, हमारे पास जो है हमारी मेहनत का है, इनके पास है 8,000 करोड़ जनता का इन्होंने हड़प कर दिया एक जहाज पे। हमारा किसी का भी है वो खेती से, वो हम किसानी से कमाया है, मेहनत का पैसा है। जी जी हम बिल्कुल सही बात की है कि जो है किसान का अपना, ये नहीं है कि पहले हमें भिखारी बनाओ फिर हम मांगे। बिल्कुल सही बात है। ये कुछ चंद लोग हैं जो कहते हैं कि किसान के बेटे के पास ये है वो है, लेकिन भाई सीधी बात है, जब आपकी नौकरियां भी गई तो आप नहीं बोल पाए, तो हमारा उसमें कसूर क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम भूखा नंगा करो और फिर हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सुधीर चौधरी जो कहता है कि किसान हैशटैग नहीं रहते, किसान जीन्स नहीं पहन सकते, किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छी गाड़ी में नहीं रह सकते, उस सुधीर चौधरी के बाप की कितनी प्रॉपर्टी थी और आज सुधीर चौधरी की कितनी प्रॉपर्टी है? जी। और सुधीर चौधरी अगर हम उसको वो नहीं मानते, पत्रकार नहीं मानते, नहीं तो हम तो यही बात हम भी कह सकते हैं। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले पत्रकार खादिया कुर्ता पहन के घूमते थे बेचारे, किराया तक आपस में मांगते चलते थे, रोडवेज में उनका पास होता था कि भाई इनके पास किराए का नहीं होता है। तो तेरे पास रेंज रोवर, ऑडी, रोल्स रॉयल कहाँ से आ गई? जी जी उसके पास कहाँ से आ गई? उसकी कितनी तनख्वाह होगी? 1 लाख 2 लाख? आज करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बना बैठा है। अरे बेशरम यात्रा भी करके आया है। बेशरम आदमी है। कुछ तो सुबह उठते ही जिस किसान का उगा हुआ अन्न तेरे मुंह में जाता है, तेरे पेट में जाता है, कुछ तो नमक हरामी मत कर, कुछ तो नमक हलाली करते। या मोदी का इतना, बीजेपी का इतना दल्ला हो गया, इतने चलुए चाट हो गया कि कल को जब दुनिया से जाए तो लोग तेरे ऊपर कोई सहानुभूति ना मिले, सब थूकते हुए जाएं कि अच्छा हुआ एक बीमारी टली। जी बिल्कुल। गोदी मीडिया क्यों लिखा गया है कि गोदी मीडिया बिका हुआ है, यहाँ माता है? तो यही कारण है कि आप एक किसानों की जो पिक्चर है दुनिया में, जो उसका चित्रण कर रहे हैं, वो इतना गलत तरीके से कर रहे हैं कि यही तरीका कि किसी बात को 10 बार बोल दो, झूठ 10 बार बोल दो तो वो सच बन जाता है। कहानी पुरानी भी है। 4 ठग और एक किसान अपना बकरी का बच्चा बेचने जा रहा था तो रास्ते में ठग मिल गए, कहते हैं जी कुत्ता कहाँ ले जा रहा है?
तो जब चौथा मिला तो उसको खुद शक होगा कि मैंने बगल में कुत्ता तो नहीं उठा रखा। तो ऐसी बातें हमारा मीडिया कर रहा है, इसीलिए परेशान है, यहाँ के लोग परेशान है, किसान है परेशान, भारत है कि गोदी मीडिया जो है मिसगाइड कर रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत की। लोगों को थोड़ा सा नाम बता दें आप। मैं प्रोफेसर कृष्ण जून यहीं बहादुर का रहने वाला हूँ, साथ वाला मेरा गांव है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ। जी धन्यवाद आपका। सो पेज लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि लोगों को पता चले। धन्यवाद भाई। राजा सुपर सीडर जो करे ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਢ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ। ਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤੀ ਰਾਜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੂ ਉਲੂ ਬੀਜਣੇ ਹੋਣ ਫੇਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੂ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਕਲਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਚੌਪਰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਬਰੀਕ। ਚੌਪਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी हाँ, वंडरफुल प्रोडक्ट राजा चौपर। अवतार कलसी दी टीम ने इस नू बहुत ही सख्त मेहनत नाल बना के परख के तैयार कीता है अते भारत सरकार द्वारा कीता प्रमाणित। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਢ 'ਚ ਰਾਜਾ ਚੌਪਰ ਚਲਾਈਏ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। राजा चौपर, मोगा लिंक रोड, तलवंडी पाई।